माँ देवकी के साथ ये हाल हुआ। ये मत सोचो कि विपत्ति आपके ऊपर ही आई है, बहुतों के ऊपर पहले से विपत्ति आई है। भगवान करता है ऐसे। आज देवकी महारानी को मारने के लिए कंस तैयार हो गया। आज की स्थिति को देख करके जब देवी को मारने के लिए कंस तैयार हो गया तो वसुदेव जी ने समझाया, अरे जो जन्म लिया है उसे तो मरना है, मरना ही होता है, आज न कल तो मरेगा। इसीलिए अरे बच्चे से कष्ट है, भविष्य को भविष्य पर छोड़ो, और जिससे कष्ट है उसे मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा। कंस छोड़ दिया है। इस प्रकार एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कीर्तिमान। कीर्तिमान तब तक हो जाए और कीर्तिमान को लेकर के जैसे पहुंचाने के लिए गए, कंस को दया आ गई, अरे इससे मुझे भय नहीं, इसे तो मार कर क्या फायदा है। लेकिन लौटा तो दिया। नारद जी ने कहा कि दया धर्म तो मूल है, अगर दया आप कर रहे हैं तो भगवान आपके यहाँ आ ही जाएंगे। आज भगवान के भक्त नारद जी ने कहा, प्रभु अरे कंस क्या कर रहे हो, कौन आठवां कौन पहला, जाओ सबको खत्म करो, नहीं तो भगवान कब किस रूप में आकर के छलिया है, उनका रंग भी श्याम, बादल का रंग भी श्याम, कब वर्षा कर जाए कोई ठीक नहीं। तो सिख से कंस उस बालक को लाया है, पटक के पत्थर पर मार डाला है, 6 पुत्र का जन्म हुआ और 6 को वध कर दिया। शासने के रूप में भगवान आ रहे हैं। शेष भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, योग माया ब्रजम दक्षे भद्र देवी ब्रजम दक्षे, जाओ मंडल में जाकर के मेरी माँ रोहिणी विराजमान है, उनके गर्भ में इस संतान को स्थापित कर दो। इसीलिए इसका नाम योग माया है। और आप जाकर के यशोदा के गर्भ से जन्म लो, तुम्हारा नाम दुर्गा, भगवती, यशोदा, भद्रकाली, क्षमा, सदादात्री आदि अनेक नाम से पूजा हुआ। तो ये दुर्गा महारानी भगवान कृष्ण की बहन है, काली भगवान की बहन है, इसीलिए ये सब हिंसा स्वीकार नहीं करती। आज योग माया ने ऐसा ही किया, पता चला कि गर्भपात हो गया देवकी महारानी का, 8वें संतान आने वाले हैं, वही काल है। कंस को पता चला, 11,000 पहरेदार को लगा दिया और चारों तरफ से जेल को घेर लिया गया है, हथकड़ी बेड़ी लग गया है। उस स्थिति में सब आज देवकी और वसुदेव जी कारागार में सुंदर समय आया है, भाद्र मास आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रात्रि के 12 बज रहे हैं, चारों तरफ भय तो अंधेरा लेकिन जगमग जगमग सब चल रहा है। अचानक मृदंग बजने लगता है, अचानक पुष्पवृष्टि होने लगती है और देवता सब उस गर्भ गुहा में जाकर के देवकी महारानी की स्तुति करते हैं। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें। बोलिए भगवान स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
इस प्रकार भगवान का स्वागत सत्कार खूब किया है और स्वागत सत्कार करने के बाद गदगद हो गए हैं। देवता लोग यहाँ से उतर के चले गए। भगवान आज देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। नंद और वसुदेव जी महाराज देवकी महारानी का नेत्र खुला है। तमद्भुतम तारकम देक्षणम चतुर्भुजम दर्शोपस्थम श्रीवत्स लक्ष्मण शोभितम। आज भगवान को इस प्रकार बड़े रूप में देख करके देवकी महारानी ने कहा, प्रभु मैं आपको जान गया, आप नारायण हैं। हे प्रभु, मैंने बच्चे के रूप में धारण करके आपको आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो बात बन करके आ गए। भगवान ने कहा कि जैसा कहता हूं उतना सुनो, अभी अधिक बोलने सुनने का समय नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि देवी आप अभी यहाँ से लेकर के गोकुल में पहुंचा दो, समय आएगा तो मैं यहाँ आकर के आप सबकी रक्षा करूंगा। और देखते देखते भगवान छोटे बच्चे बन गए। एक छोटे से पात्र में श्याम सुंदर को उठा करके वसुदेव जी विदा हुए। देखो भगवान जैसे सामने आते हैं तो हथकड़ी बेड़ी खुल जाती है, पहरेदार सब सो जाते हैं। ऐसा ही स्थिति बना है, सब सो गए और सबके सो जाने के कारण वसुदेव जी महाराज रात्रि के समय यहाँ से लेकर के विदा हुए। रात्रि के समय है, बूंदाबांदी बारिश हो रही है। उनकी स्थिति को देख करके आज शीश भगवान छाया करके चल रहे हैं। यमुना महारानी बन रही है, भगवान के मुख को देखना चाहती हैं और उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने चरण का प्रहार किया। वह यमुना महारानी नीचे चरण में गिर गई है और इस प्रकार श्याम सुंदर को लेकर के यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ वसुदेव जी महाराज आज गोकुल में गए हैं। गोकुल में जाकर के देखते हैं कि सब जहाँ तहाँ जैसे तैसे पड़े हुए हैं और बगल में यशोदा महारानी घर में एक बालक का जन्म, वहाँ पर बालिका का जन्म हुआ, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला है। और बगल में श्याम सुंदर को रख करके 3 बार परिक्रमा लगा करके वहां से उस बालिका को उठा करके ले आते हैं प्रणाम करके। बालिका को लेकर के जैसे ही कारागार में पहुंचे और जैसे ही रखते हैं कि बालिका जोर जोर से चिल्लाने लगी है। बच्चे की रोने की आवाज सुन करके पहरेदार सबसे हथकड़ी बेड़ी लग गए थे। सब आज जगा है और जगने के बाद बड़े बच्चे का जन्म हो गया। कंस दौड़ा आया है और जैसे ही दौड़ करके आया है कारागार में प्रवेश किया, देखा कि यहाँ बेटा नहीं, ये तो बेटी का जन्म हुआ है। और देवी महाराज मना करते रह गए कि इसे छोड़ दो, लेकिन नहीं माना है और मारना चाहा है। जैसे पत्थर को पटकना चाहा, वह देवी आकाश में चली गई और उसने घोषणा करी है, एक कंस तू मुझे कैसे मार सकता है? अरे तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले लिया है। आज इस प्रकार घोषणा करके अदृश्य हो गई। कंस बड़ा डरा भयभीत हो गया और कहा कि देखो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। इस प्रकार से कह करके अनेक असुरों से कहा कि देखो जहां कहीं किसी बच्चे का जन्म हुआ हो उसे बंद कर देना। अब यहाँ इस प्रकार की बातें हुई
और उधर गोकुल में प्रातः काल भगवान का प्रकटीकरण होगा। प्रसंग यहीं तक है कि भगवान को प्रकट करा दिया जाए। तो अभी भगवान का जन्म सिर्फ मथुरा में हुआ है। गोकुल में भगवान का जन्म प्रातः काल होता है, सुबह में होता है। इसलिए भगवान का बधाई उत्सव हम लोग विशेषतया कल मनाएंगे और भगवान की बाल लीला के साथ साथ भगवान की गिरिराज लीला, रास लीला और हो सकता है भगवान की एक विवाह, कम से कम रुक्मिणी महारानी का विवाह तक की लीला हम लोग कल श्रवण कर लें। और आज भगवान चूंकि मथुरा में अवतार लिए तो बधाई तो बनता है, तो एक दो बधाई हम लोग आज गान करें, क्योंकि भगवान अवतार ले चुके हैं और हम लोग पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए एक दो बधाई का आनंद लेते हुए आज की कथा यही विराम। कल हम लोग कथा में समय से पढ़ा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। नमस्तात्मजुक्तम में जाता महावरा प्राण भेद देखिए ब्रजभाषा में कथा है कि नंद बाबा 60 वर्ष के हैं और यशोदा महारानी 80 वर्ष की हैं। तो बूढ़ा को वहां डोकरा कहते हैं और बूढ़ी को डोकरी कहते हैं। तो डोकरा डोकरी है गई, लेकिन अभी इनके घर में छोकरा भयो ना, कोई भी बेटा बेटी नहीं हुआ। अब इतनी अवस्था में क्या करें? तो सामने सांडले महाराज आए, उनकी स्वर्ण कमल में निवेदन किया, महाराज कृपा करो तो मेरे घर में बालक को जन्म हो। और सांडले महाराज ने कहा तो सुंदर सुंदर खवाओ और सुंदर सुंदर भोजन खवाओगे तो निश्चित करके हमारे घर में लाला को जन्म होगा। और यशोदा महारानी सुंदर ढंग से भोजन खवाती है। सब मंत्र गोपाल मंत्र का जप करना प्रारंभ कर देते हैं। समय पाकर के यशोदा महारानी को फल प्राप्त हुआ और आज बालक का जन्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसीलिए सब चिंतित है, भगवान कब आएंगे कब आएंगे, प्रार्थना कर रहे हैं। सब पूछता बाबा कुछ हुआ कुछ हुआ। बाबा कहते अभी तो भयो ना, आगे तो पतो ना। भगवान का मंत्र जप करना छोड़ करके माला जप कर रहे हैं। अभी तो भयो ना, आगे तो पतो ना, अभी तो भयो ना, आगे तो पतो ना, ये मंत्र जप कर रहे हैं। अब इस प्रकार यहाँ चिंता में है। प्रातः काल सबको निंदा आ गई है और प्रातः काल जब यशोदा महारानी की सेवा में आज उनकी ननद लोग पधारे हैं, ननद सुनंदा पधारे हैं, खूब सेवा करी, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं। और जब उठ करके देखते हैं कि यहाँ तो बालक को जन्म भयो है, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। और बालक को बार बार देख करके छोड़ा का जन्म भयो है तो नौलख का हार तो मिलेगा। ननद तो यही सोचती है कि घर में अगर भांजा भतीजी का जन्म हुआ है तो नौलख का हार मिलेगा। और कांसे की थाली बजा बजा करके खुशी पूर्वक सबको घोषणा कराती है, अरे नंद बाबा आपके घर में लाला को जन्म भयो है, बोले नंद के लाला की, सब लोग बधाई दे रहे हैं। ब्रज में के नियम है कांसे की थाली बजाना, कांसे की थाली बजा बजा करके सब सूचना दे रही सीता महारानी। आप नंद बाबा बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सब सज करके गए हैं। यमुना महारानी यमुना जी में स्नान कियो, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनो और बालक की जन्म कर्मादि संस्कार करने लगे। चित्रा जात कर्मात्मजस्वई कार्यावास विधिवत पितृदेवा चनोतियथा। जो जन्मादि कालोच्छेदन आदि होता है वह सब उन्होंने किया है। खूब दान दक्षिणा लुटा रहे हैं, सबसे सब कुछ बांट रहे हैं। आइए हम लोग भी कुछ लौटे कुछ लुटाएं और कल सब लोग और लोग लौटाने की सामग्री लेकर के आएंगे। कल गिरिराज भगवान को 56 प्रकार का व्यंजन भी भोग लगेगा। यह बात भी याद रखना है और विवाह भी संपन्न होगा, यह भी याद रखना है। आइए हम लोग बधाई का आनंद ले रहे हैं। नंद बाबा आज सजे हैं, यशोदा सजी है, सब बधाई ले लेकर के आज नंद बाबा की ओर जा रहे हैं। आप में से भी सब लोग मंगल थाल से सिर पर लेकर के खड़े हो जाएं और श्याम सुंदर के तो बधाई का आनंद लें। बाकी लोग बैठे बैठे दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए गान करें। आनंद
लेकर के झूमते हुए नाचते हुए बधाई का समारोह